Hello students, today we are going to begin a new chapter, that is chapter 9, plants. Okay, this is GK's class. So let us see what is there in the chapter. So this is your chapter. There is not much explanation about the chapter, just there is 4 or 5 fill-ups and 5, 6 pick the correct answer. Okay, so let us see that. Plants give out oxygen which we breathe in. We also depend on plants for food, clothes and shelter. मतलब इसका मीनिंग होता है प्लांट्स जो होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो कि हम सांस के ज़रिए जो हम सांस लेने के साथ अपने अंदर लेते हैं, है ना, जिससे हम सांस लेते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वही तो हम सांस लेते हैं, जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो हम सांस लेते हैं, है ना। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ इन। जो हम सांस लेते हैं, जो हवा लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है ना। और जो ऑक्सीजन नहीं होती है वो हम सांस के ज़रिए नहीं ले पाते हैं, हमें थोड़ी ही देर में दिक्कत होने लगती है ना। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। ऑक्सीजन तो हमारी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से हमारे लिए और भी बेसिक चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है, जैसे फूड हो गया, फूड मीन्स भोजन, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, है ना, और शेल्टर मीन्स छाया। रोटी, कपड़ा और मकान आपने सुना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए और समाज में रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, है ना। तो लेट अस सी fill-ups. Fill in each blank to complete the sentence. Okay. Wood, leaves, seed, shrubs and sunlight. तो हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें सही जगह पे फिल करना है fill up में. Okay. So first is a plant needs air, water, dash, warmth, okay, and soil to grow. तो यहाँ पे क्या होगा? A plants need air, water and sunlight. ओके, प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? वो हमें तो फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स देते हैं, लेकिन उन्हें भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उन्हें वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है ना। तो अगर हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं तो प्लांट में भी जीवन होता है, तो प्लांट्स को भी जीवित रहने के लिए उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा? सनलाइट. The three main parts of a plant are root, dash and stem. मेन पार्ट्स कौन से होते हैं? पहला तो उसकी जड़ हो गई, फिर कौन सा होता है? उसकी स्टेम होती है, और क्या होता है? लीव्स होती है। तो यहाँ पे लीव्स हो जाएगा। ओके, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, स्टेम मीन्स तना, रूट्स मीन्स जड़, है ना। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं यहाँ पे, इसकी प्लांट कहाँ गया? प्लांट कहाँ गया? हाँ, यहाँ पे मिट्टी के अंदर इसकी जड़ होती है, ये वाला पार्ट इसका तना होता है, मतलब इसका स्टेम होता है, और ये पत्तियाँ होती हैं। ये मेन पार्ट्स होते हैं। ओके, तो और थर्ड नंबर, मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, हर्ब्स, डैश एंड ट्री, है ना। वैसे तो प्लांट्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ 3 टाइप्स ऑफ प्लांट आपको बताए गए हैं क्लासीफाई करके, है ना। तो पहला कौन सा होता है? हर्ब, श्रब एंड ट्रीज. हर्ब कौन सी होती हैं? जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो ज़्यादा बड़े नहीं होते. श्रब्स कौन से होते हैं? जो कांटे वाले होते हैं. और ट्रीज़ कौन से होते हैं? जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो यहाँ पे फिलअप में क्या होगा? श्रब. फोर्थ नंबर, वी गेट डैश पेपर एंड मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स. वी गेट वुड, पेपर एंड मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट. देखो हम किसके अकॉर्डिंग ये फिलअप भर रहे हैं? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग हम फिलअप कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें इसी के अकॉर्डिंग करना है, अपने से कुछ भी नहीं भर देना. वी गेट वुड, पेपर एंड मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स. हमें
लकड़ी, पेपर और दवाइयाँ प्लांट से मिलती हैं, है ना। 5th नंबर, अ स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज इज, क्या होगा यहाँ पे, शेड। जिससे कह रहा है स्मॉल, एक छोटा सा हार्ड सा पार्ट किसी पेड़ का जिससे नया पौधा निकलता है, वो कौन सा होता है, क्या होता है, सीड होती है। किसी भी पेड़ को उगाने के लिए हमें उसके बीज की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास उसका बीज होगा तो वो उग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, शेड होगा। ओके, नेक्स्ट बी नंबर, टिक द करेक्ट answer. So first one is plants give off oxygen during the process of transpiration, photosynthesis, respiration. तो इसमें क्या होगा, ये नहीं करते प्लांट्स, रेस्पायरेशन हम करते हैं, प्लांट्स नहीं करते। लेकिन फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, ट्रीज करते हैं, हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा, फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब धूप निकलती है तो पौधे अपना खाना बनाते हैं, उस क्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। इसीलिए हर पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। कुछ पौधे होते हैं जो घर के अंदर भी हो जाते हैं, तो उनको भी सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अंधेरे में हो जाएंगे। ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जो अंधेरे में होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट, जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। इंडोर प्लांट्स को इतनी सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो केवल प्रकाश, बस उनको रोशनी बस मिलती रहे, उससे भी अपना भोजन वो बना लेते हैं, है ना। तो ये है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है, उसमें सबसे मुख्य भूमिका पत्तियों की होती है। जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो भोजन बनाती हैं पूरे पेड़ के लिए। ओके, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, किसी पेड़ का ऐसा भाग जो पेड़ को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है, वो होता है स्टेम। यहाँ पे क्या होगा, स्टेम होगा। रूट तो ज़मीन के अंदर रहती है ना। अगर स्टेम मजबूत नहीं होगी तो पौधा कभी खड़ा नहीं रह पाएगा। जैसे कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो आपने देखा होगा कि सिर्फ वो ज़मीन में ऐसे ज़मीन में बिछे हुए रहते हैं। जैसे कद्दू का पौधा, कद्दू हो गया, करेला हो गया, और ये लौकी हो गई, ये सब पौधे क्या इनके पेड़ खड़े होते हैं? नो, इनके पेड़ नहीं होते, क्योंकि इनमें स्टेम नहीं होता। जिनमें स्टेम होते हैं वो पेड़ सीधे खड़े रहते हैं। तो रूट नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा। पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट होल्ड्स द पार्ट अपराइट, जो पेड़ को सीधा खड़ा रखता है वो होता है स्टेम। द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कंटेन्स सीड, तो सीड किस में होता है? फ्रूट में होता है ना। किसी भी फ्रूट को आप खोलेंगे तो उसमें से कुछ बीज निकलेंगे, तो कहाँ होता है? सीड किस में होता है? फ्रूट में होता है ना। तो यहाँ पे ये होगा, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ऑब्जर्व्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल, है ना। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ऑब्जर्व्स द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इज, क्या होगा? रूट। जो पानी और पोषक तत्वों को पूरे पेड़ तक पहुंचाता है, वो कौन होता है? रूट होती है, जड़ें होती हैं, है ना। देखो, ऊपर से सनलाइट से खाना बनाने का काम पेड़ के लिए पत्तियां करती हैं, लेकिन नीचे से जो पानी होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको पूरे पेड़ तक और पत्तियों तक पहुंचाने का काम जड़ें करती हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी कभी आपके पौधे सूखने लगते हैं, मुरझा जाते हैं जब उनमें पानी नहीं पड़ता है, कितना भी उसको सनलाइट मिल रही हो। जब आप पानी डाल देते हैं तो 2-3 घंटे बाद आप देखिए तो वो फिर से खिल जाता है पौधा। ऐसा क्यों होता है? उसको पानी नहीं मिला, है ना। तो जड़ें पानी और पोषक तत्वों को पहुँचाती हैं, और पत्तियाँ जो होती हैं वो सनलाइट से भोजन बनाती हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो किस पेड़ के सभी पार्ट्स में कौन पहुँचाता है? स्टेम, है ना। देखो, रूट जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को कलेक्ट करती है, वो स्टेम को देती है। उसके बाद स्टेम जो होता है वो दूसरी छोटी छोटी शाखाओं तक उन न्यूट्रिएंट्स और वाटर को पहुंचाने का काम करती है ना। वन बाय वन
नीचे से पानी कलेक्ट होता है, जैसे हेल्पर्स होते हैं ना, ये लाया फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से। इसी तरह पेड़ भी जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनमें अलग अलग सबका काम अलग अलग होता है ना। तो पहले कौन पानी को और पोषक तत्वों को लेता है? पहले जड़ लेती है ना। उसके बाद स्टेम मतलब तने में आता है, फिर तने से पूरी शाखाओं और पत्तियों तक पानी जाता है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, क्या होता है? क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर होता है पत्तियों का, वो किस वजह से होता है? किस चीज़ की वजह से होता है? जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। आप कहेंगे कि सारे पेड़ों की पत्तियाँ हरी क्यों होती हैं? तो उनमें क्लोरोफिल होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं इसमें, तो इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल। इसमें क्या होगा? स्टेम। इसमें क्या होगा? स्टेम, फोटोसिंथेसिस। ओके, आप इसको कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय। And one more thing, you have to read, write and learn this. Okay, you have to write this in your copies. Okay, thank you.